हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बाबा नाइन। मैं आपका दोस्त और होस्ट भूपेंद्र। बात बेबाक, एक मुलाकात। में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से विधायकी के दावेदार हैं और साथ ही साथ मौजूदा पार्षद हैं नगर निगम ग्रेटर से। तो आइए हम आपको ले चलते हैं बात बेबाक में एक मुलाकात में पवन शर्मा, जो कि नटराजन के नाम से फेमस है। नमस्कार साहब, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जिस तरह का वातावरण चल रहा है, आप राजनीतिक वातावरण की बात करते हैं तो राजस्थान सरकार जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो सर्ववर्तमान सरकार है, मैं इस सरकार को ये कहूँगा कि जो 4.5 साल तक सरकार सोई रही, जिस सरकार ने किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया और चुनाव को देखते हुए उन्होंने 6 महीने में जिस तरह से भागादौड़ी की है और भागादौड़ी करके लीपापोती करने का काम किया है, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस राजस्थान सरकार की आंखें खोलने का काम करूंगा कि ये जो आप कर रहे हैं, लीपापोती का काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे नाम पट्टिकाएँ लगाई जा रही है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, अभी केवल आप उद्घाटन कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? राजस्थान में एक भय का वातावरण फैला हुआ है, महिलाएं असुरक्षित है। मतलब आज राजस्थान के अंदर महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 है। जिस तरह से राजस्थान सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह से राजस्थान का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। राजस्थान के युवा ने एग्ज़ाम दिया, एक पिता जो अपने बेटे को एग्ज़ाम देने के लिए, कोई गोरखपुर से आया, कोई मतलब पूरे देश से रीट का एग्ज़ाम हुआ। हमने हमारे संगठन विप्र फाउंडेशन के माध्यम से लगभग 20 जगह उनको ठहरने के लिए, उनको रुकने के लिए, उनके खाने की व्यवस्थाएं, उनके अल्पाहार की व्यवस्था की। और जब वो गए तो हमें थैंक्सफुल करके गए कि साहब आपका संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जब वो एग्ज़ाम में चिटिंग हुई, एग्ज़ाम के अंदर पेपर लीक हो गया, उस पेपर लीक होने के बाद जब वो मेरे पास लोगों के फ़ोन आए, उनकी मैं आपको पीड़ा ही नहीं बता सकता हूँ कि जो व्यक्ति कहीं से मजदूरी कर कर एग्ज़ाम का फॉर्म भरता है, एग्ज़ाम का फॉर्म भरकर वो एग्ज़ाम देने के लिए जो 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर अपने बच्चों के साथ माता पिता आते हैं, और वो एग्ज़ाम अगर रद्द हो जाता है तो उनके मन की पीड़ा क्या होगी? ये राजस्थान सरकार के मुखिया को समझना चाहिए। आज पेपर लीक हो जाते हैं और जो यहाँ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद जी डोटासरा, उनके परिवार से 3-3, 4-4 RAS बन जाते हैं। ये अपने आप में सरप्राइज़ है। ये क्या है? आप समझिए मेरी बात को कि आपके पास शक्ति आ गई, आपके पास ताकत आ गई, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर आप ये देखिए, विकास के नाम पर किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। मैं मेरे सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पिछले 5 सालों में जो काम हुआ था, इस कार्यकाल के पहले, उसके अलावा इन्होंने किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया। केवल और केवल मात्र नाम पट्टिकाएँ लगाने का काम किया है। मैं जिस क्षेत्र से पार्षद हूँ, मुझे द्रव्यवती नदी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस ड्रीम प्रोजेक्ट को इन्होंने, जो लगभग 38-40 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है, उसमें हजारों कॉलोनियाँ हैं। उस नदी को आप अगर देखेंगे तो आज उसको सड़ा हुआ नाला जैसा इन्होंने करके रख दिया। मैंने उसकी आवाज़ उठाई, मैं द्रव्यवती नदी के ऊपर गया, 100-200 लोगों को ले जाके मैंने उसमें वीडियो बनाया और मीडिया के माध्यम से मैंने सरकार को जगाने का काम किया कि आप ये देख सकते हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। वो मतलब जो द्रव्यवती नदी है, जो खूबसूरत होनी चाहिए थी, आज गुजरात के अंदर हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने वहाँ पे जो नदी बनाई, वो जो आज पूरा देश उसको देखने के लिए आ रहा है। और अगर मुख्यमंत्री जी का अगर दूरदर्शिता होती तो इस द्रव्यवती नदी के प्रोजेक्ट को अच्छे से करके और इससे वो काफ़ी अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन इन्होंने केवल और केवल, सरकार ने अपने होटलों में रहने का काम किया है, अपने लोगों को
मतलब भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होने का काम किया है। आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार के आलम यह है कि थानों के अंदर अगर एफआईआर दर्ज कराने जाता है आम आदमी, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आज मंदिर की मूर्तियां टूट रही है। तुष्टीकरण की राजनीति का ये हाल है कि मैं विप्र फाउंडेशन से प्रदेश अध्यक्ष था यूथ का। हमने हमारे समाज के कुछ पुजारियों के साथ, हमारे समाज के कुछ महिलाओं के साथ हत्याएं और आत्महत्याएं जैसे प्रकरण हुए, उन प्रकरणों में हमने प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार ने उन प्रकरणों के अंदर जमवारामगढ़ में बूंज है, वहाँ पे एक महिला के पांव काटकर उसके चांदी के कड़े ले गए। हम जब उसके लिए हमने आंदोलन किया संगठन के माध्यम से, तो सरकार ने हमें कहा 5 लाख रुपए ले लीजिए। मैं आपको उसमें एक बड़े मुद्दे पे आ रहा हूँ। 5 लाख रुपए ले लीजिए, 5 लाख रुपए और आप वो डेयरी ले लीजिए। हमने कहा नहीं साहब, हम तो नहीं लेंगे। तो कैसे तैसे हमने जब 2 दिन तक प्रदर्शन किया तो वो 10 लाख रुपए तक आए और कलेक्टर साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने 10 लाख रुपए और एक डेयरी का आवंटित किया। आज अभी एक विशेष समुदाय के लोग आपस में न कोई विवाद था न कुछ था, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, एक हादसा होता है, उसके अंदर हादसे के अंदर हिंदू समाज का एक व्यक्ति बीच बचाव करता है और उस बीच बचाव के अंदर आक्रोशित होकर वो एक घटना घट जाती है और उस घटना के 2 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी विशेष समुदाय के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के दबाव में आकर आज अब मैं आपसे कहूँगा 50 लाख रुपए दे दिए आपने, संविदा पर नौकरी दे दी आपने, डेयरी बूथ दे दिए। ये क्या चीज़ है? आप ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपको अगर जो घटना वास्तविक घटना है, किसी महिला के पाँव काटकर उसके पाँव काटकर ले गए और उसकी हत्या होती है, तब आप 5 लाख रुपए की बात करते हैं। और एक दुर्घटना होती है, घटना भी नहीं दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना के अंदर आप आधे घंटे के अंदर, कौन से जादूगर हैं आप? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि यहाँ पर 80% हिंदू समाज रहता है। मैं हिंदू मुस्लिमों की बात नहीं करता हूँ, हम हिंदू समाज और मुस्लिम समाज की बात नहीं करते हैं, हम इनकी रीति नीति की बात करते हैं। ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को साथ लेके बात करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर उज्ज्वला गैस का सिलेंडर की बात करते हैं तो वो मुस्लिम समाज के घर में भी जाता है, SC/ST के समाज के घर में भी जाता है, OBC वर्ग में भी जाता है और जनरल कास्ट में भी जाता है। वो भेदभाव नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी से भेदभाव नहीं करती है, लेकिन ये वातावरण को दूषित करने का काम करते हैं। तो अभी आपने बात बेबाक एक मुलाकात में पवन जी से विचार जाने, सनातन धर्म के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ बताया, मौजूदा राजनीति हालात पर भी उन्होंने बहुत कुछ बताया और आज के इस प्रोग्राम का हम समापन यहीं करेंगे। आगे अगले एपिसोड में किसी नए शख्स से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।